नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अक्सर इस बात का डर सताया रहता है कि कंपनी उनको कहीं बाहर का रास्ता न दिखा दे, फिर वह चाहे कितने भी पुराने कर्मचारी हों या फिर नए कर्मचारी हों। यह डर सभी के अंदर समाहित है। ऐसी स्थिति में जब सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लेने की बात करती है, तो सभी संविदा कर्मचारियों को अपने अंदर एक विश्वास और सुरक्षा की भावना जागृत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं बहुत दूर है। आज की इस वीडियो में सभी संविदा कर्मचारियों की आवाज़ है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण मिला या फिर नौकरी से बाहर किया गया। आपके सवाल को मैं विस्तार से समझाऊंगी। इस जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है जो हमेशा रहता है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपसे जुड़ी हर रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों तक ये जानकारी साझा कीजिए। चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय 80 सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इन सभी कर्मचारियों के ऊपर हर समय तलवार लटकी रहती है कि न जाने कब नौकरी से बाहर कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वर्ष 2025 को संविदा कर्मियों के लिए संघर्ष को समर्पित किया है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 20,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी को खतरे में बताया है। इन दोनों ही स्थिति में संविदा कर्मचारी पिसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों की जुबान पर एक ही सवाल रहता है कि उनको नियमितीकरण की खुशी मिलेगी या फिर नौकरी से बाहर किया जाएगा जिससे उन्हें ताउम्र दुख मिलेगा। नियमितीकरण और नौकरी से बाहर करने को लेकर यानी कि इन दोनों ही स्थिति में उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के मामले में स्थिति मिश्रित है। कुछ मामलों में कर्मचारियों को नियमितीकरण मिला जबकि कुछ में नौकरी से बाहर किया गया। कुछ विभागों में संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है जबकि अन्य विभागों में उनकी नौकरी असुरक्षित है। नियमितीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन रखकर उनकी नौकरी सुरक्षित करने का फैसला लिया है ताकि उनका शोषण न हो और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिल सकें। साथियों, कुछ विभाग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक निर्धारित किया है। वहीं दूसरी तरफ अक्सर मीडिया के माध्यम से खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि संविदा कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है। बिना सूचना दिए ही संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अभी एक खबर को आपने खूब पढ़ा और सुना होगा कि विद्युत विभाग में 20,000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी खतरे में है, यानी कि 20,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है और विभाग ने पहले चरण में 1,200 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है और कुछ कंपनियां की सुविधा के लिए 25% संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के मामले में स्थिति जटिल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ 2025 संविदा कर्मचारियों के लिए समर्पित है, यानी कि नियमितीकरण भी होगा, और दूसरी तरफ अलग अलग विभागों से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि संविदा कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे संविदा कर्मचारियों को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा है।
तमाम संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन विभाग में काम करते हुए गुजार दिया। यूं कहें कि 55 वर्ष से अधिक आयु तक सेवाएं देने के बावजूद आज उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह किस दरवाजे पर नौकरी मांगने जाएं? आज संविदा कर्मचारियों के अंदर डर की भावना है कि निगम के गठन से पहले कहीं विभाग संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता न दिखा दे। नियमितीकरण का होना तो बहुत दूर की बात है, संविदा पर बने रहें यही बहुत बड़ी बात है संविदा कर्मचारियों के लिए। संविदा कर्मचारी बने रहें इसके लिए वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण एक स्वप्न सा लगने लगा है। जो संविदा कर्मचारी बहुत पुराने हैं उनके अंदर एक विश्वास और आस है इस बात की कि उनको सीनियरिटी के हिसाब से नियमितीकरण होने का अधिकार मिलना चाहिए। यूपी सरकार से ये उम्मीद पूरे होते हुए देखना चाहते हैं ताकि संविदा कर्मचारियों को विश्वास आए कि उन्होंने अपने जीवन का इतना समय विभाग को दिया है तो सरकार ने उनके बारे में सोचा है। और साथ ही सरकार से उम्मीद करूंगी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके अंदर ये विश्वास आ जाना चाहिए कि उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि फला विभाग में छटनी होने जा रही है और तमाम जगह सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिल रहा है कि संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। और जब हम वीडियो डालते हैं उस समय भी तमाम संविदा कर्मचारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारे विभाग में हम लोगों को हटा दिया गया बिना किसी सूचना के। तो ये स्थिति बड़ी ही दुखदाई है कि कहाँ संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको नियमितीकरण होने की उम्मीद है, वहाँ पर नियमितीकरण की उम्मीद पूरी होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि विभाग उनको बाहर का रास्ता दिखा रहा है, यानी कि उनकी छटनी शुरू हो गई है और उनको निकाला जा रहा है। तो ये स्थिति बड़ी कष्टकारी है, दुखदाई है कि उन्होंने तमाम उम्र जिस विभाग में गुजार दी है आज उसी विभाग उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसे तमाम संविदा कर्मचारी हैं जो आज बहुत परेशान हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं कि और वो सोच रहे हैं कि अगर कंपनी ने उनको निकाल दिया, विभाग से उनको निकाल दिया तो वह कहाँ नौकरी करने जाएंगे, उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, इतनी महंगाई में वो कहाँ जाएंगे, किस जगह नौकरी मिलेगी। ये सारी समस्याएं संविदा कर्मचारियों के साथ है और वो कहीं अवसाद में ना चले जाएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कष्टकारी होती हैं। तो साथियों ये बहुत एक ऐसी स्थिति है जहाँ से उबरना बहुत ज़रूरी है और ये आप तभी उबर सकते हैं जब सरकार उनको भरोसा दे, सरकार उनको आश्वासित करे कि उनको विभाग से नहीं निकाला जाएगा, तभी उनके चेहरे पर खुशी आएगी। क्योंकि संविदा कर्मचारी एक मंथन कर रहे हैं कि उनको क्या मिला, नियमितीकरण मिला या नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बहुत ही एक असमंजस की स्थिति है और ऐसी सिचुएशन है जहाँ से उबरना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब सरकार विश्वास दिलाएगी कि आने वाले समय में जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है वहाँ पर उनको सबको रखा जाएगा, किसी की भी छटनी नहीं होगी, कहीं भी किसी को निकाला नहीं जाएगा, विभाग में उनको नौकरी दी जाएगी। ये विश्वास सरकार के द्वारा उनको मिलना चाहिए, तब उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी, संतुष्टिपूर्ण उनका एक आगे का जीवन होगा कि नहीं उनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो साथियों कुछ ऐसी डिस्कशन था जो मैंने आज की वीडियो के माध्यम से किया। अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल चलते रहते, उन्हीं को लेके मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से समझाया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथियों फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।